हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। इट कैरीज हाई वेटेज फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। बच्चों, व्हाट डू यू रियली मीन बाय पब्लिक फाइनेंस? जैसे हम घर का फाइनेंस अगर पूछे तो हमारे मन में क्या आता है? ऑल द सोर्सेज जहां से हमें इनकम आता है, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे उनका जो भी इनकम है और जो भी हमारे घर का खर्चा है, that will comprise the finance of our household, right? Similarly, public finance मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे नेशन को चलाती है, उस गवर्नमेंट के सारे सोर्सेस ऑफ इनकम, मतलब कहां से पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, एंड ऑल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका जो हम स्टडी करते हैं इसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70, प्लीज सिट विद योर पेन पेंसिल हाइलाइटर। लेट अस रीड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। Public finance is one of the old branches of economics which highlights the role and functions of the government in an economy. Government is a formal or informal institution created by the people. अभी गवर्नमेंट का यहाँ पे हमें मीनिंग दिया गया है, गवर्नमेंट हम फॉर्म करते हैं ना, इसीलिए दिया है that government is created by the people in a specific region to perform various functions. अभी functions क्या है गवर्नमेंट का? Some of the functions have been listed here, such as protection from external attacks. Obviously, अगर कोई भी हमारी enemy country हम पे हमला करती है तो सबसे important ये होता है that our government has enough army to protect us from external attacks, such as protection from external attacks, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। मतलब हम और आप, हम भी कुछ ओन करते हैं प्रॉपर्टीज, तो हमारी प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शन होता है वो भी गवर्नमेंट करती है, राइट? जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हम सबके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस होते हैं, कोर्ट्स होती है, तो ये सब इंश्योर करता है दैट एक स्मूथ एंड सिस्टमैटिक फंक्शनिंग हो हमारे नेशन का। प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, राइट? एजुकेशन, हेल्थ, ये भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। ऑलरेडी ये कुछ फंक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, राइट? सो दीज फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, तो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है प्राइमरीली दे आर क्लासिफाइड अंडर टू सेक्शंस। फर्स्ट इज ऑब्लिगेटरी। देखिए, ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी होता है ना, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी, मतलब ये तो करना ही है, उन्हें हम बोलेंगे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। एंड सेकंड होते हैं ऑप्शनल फंक्शंस। ऑप्शनल मतलब किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, देयर इज एन ऑप्शन वेदर द गवर्नमेंट वांट्स टू डू दोज फंक्शंस और नॉट। लेकिन जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होते हैं वो हर एक गवर्नमेंट को करने ही पड़ते हैं। दोज फंक्शंस आर वेरी 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 क्रूशियल फॉर द nation. Okay, let us read obligatory functions. Protection from external attacks. अगर हमें हमारे कंट्री के फ्रीडम को इंटैक्ट करना है, कोई भी देश आके अगर हम पे हमला कर देगा तो कैसे चलेगा, है ना? So that is why it is extremely important, first and foremost, कि बाबा पहले तो protect the borders, protect the country from external attacks. Maintaining internal law and order. पहले तो एक्सटर्नल हो गया, मतलब कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्री पे हमला नहीं कर सकेगी। प्लीज एंश्योर दैट प्रॉपर सिस्टम्स आर इन प्लेस। सेकेंडली, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। इंटरनली भी जो लोग हैं उनमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, क्राइम कम होने चाहिए। अगर क्राइम्स होते हैं तो उनके लिए प्रॉपर कोर्ट्स है, पुलिसमैन है, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। आर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो प्राइमरीली ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में दो चीजें आती है, सेफ्टी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सेफ्टी फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स एज वेल। ओके, एंड ऑप्शनल फंक्शंस क्या क्या है, लेट अस सी। अभी ऑप्शनल फंक्शंस क्या होंगे बच्चों? वो सारे फंक्शंस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो एनहांस कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं ऑप्शनल फंक्शंस। लेट अस सी। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, health services, provision of social security like pensions and other welfare measures are optional functions of the government. Optional functions में क्या क्या आ गया?
एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो ओल्ड पीपल है उनका ध्यान रखने के लिए पेंशन्स, और ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती है ऑप्शनल फंक्शंस में। ओके, लेट अस सी मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अभी पब्लिक फाइनेंस क्या है, इसके कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और मीनिंग देखेंगे। लेट अस रीड। टू परफॉर्म द अबव मेंशन्ड फंक्शंस, ये जो दोनों ऑब्लिगेटरी एंड ऑप्शनल फंक्शंस है, ये परफॉर्म करने के लिए adequately and efficiently any government needs funds which can be received from various sources। अब ये जो सारे फंक्शंस है, ये कैरी आउट करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, है ना। इमेजिन हमारा नेशन 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, तो कितना सारा खर्चा आता है, और ये सब खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये जो पैसा है वो कहीं से आता है, दैट इज नोन एज अ सोर्स ऑफ फंड फॉर द गवर्नमेंट। वो क्या होने वाला है हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे बच्चों। Okay, let us see. The concept of public finance is a combination of two words. Which are they? Public and finance. Public is a collective for the individuals living within an administrative territory. जो लोग रह रहे हैं उनको तो हम बोलेंगे public। और finance क्या है? In economics, it is used to signify the government which represents the public। अब जब हम public की बात करते हैं, we mean the people that comprise the nation। लेकिन हम इंडिविजुअल्स ने एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, दैट गवर्नमेंट वो चलाने वाली है कंट्री को ऑन आवर बिहाफ, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट बिकम्स द पब्लिक व्हेन इट कम्स टू पब्लिक फाइनेंस। फाइनेंस सिंपली मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एकदम सिंपल। फाइनेंस मतलब क्या? इनकम, जहां से पैसा आ रहा है, और जहां पैसा जा रहा है, इनका कॉम्बिनेशन हो गया फाइनेंस। Thus, public finance is nothing but, what is public finance? It is a study of the principles of income and expenditure of the government। Okay, क्या है ये? स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? प्रिंसिपल्स की स्टडी है। कौन से प्रिंसिपल्स? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स। और ये किसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है? गवर्नमेंट का। ये चार चीजें आपको लिखनी है मीनिंग में। देखो, इट इज अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट, अभी गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे होती है, राइट, एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। ये आपकी पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग हो गया। ऑलराइट, दिस स्टडी इज डन अंडर पब्लिक फाइनेंस ब्रांच इन इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, आगे डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। Different economists have defined public finance in their own ways. Let us study some of these definitions. According to Hugh Dalton, public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. मतलब because it is related to the government, ये politics का भी हिस्सा हो जाता है, and पैसों की बात आ गई है तो वो economics भी बन जाता है। That is why public finance ये economics as well as पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इट इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद द अदर। सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल साइंस टू, पब्लिक फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो यहाँ पे हमें हग डाल्टन ने क्या बोला है? पब्लिक फाइनेंस जो है इट फॉल्स अंडर टू हेड्स, इकोनॉमिक्स ऑल्सो एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स। Alright, according to Professor Finlay Shiras, ये क्या कहते हैं? Public finance is the study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities. Spending मतलब खर्चा, and raising funds मतलब पैसा कहां से आ रहा है? What are the sources of funds? Okay, तो जहां से खर्चा हो रहा है और जहां से पैसा आ रहा है, इसके प्रिंसिपल्स की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट पेज। बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। बच्चों, इन अ क्लासरूम सेटअप आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस दैट हाउ आर यू फाइंडिंग द लेक्चर्स, बट इन दिस पर्टिकुलर सेटअप इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much.
डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। अब प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, लेट अस सी। ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये गवर्नमेंट कर रही है नेशन चलाने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी, मतलब यहाँ पे पूरे सोसाइटी का बेनिफिट होना चाहिए, दैट इज द मोटिव। लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंस है, मतलब हम और आप एज इंडिविजुअल्स जो खर्चा करते हैं वो क्यों करते हैं, वो हम करते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए, है ना, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जो खर्चा करते हैं वो होता है प्राइवेट फाइनेंस। लेकिन पब्लिक फाइनेंस होता है एज अ कंट्री, एज अ नेशन के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हो जाता है पब्लिक फाइनेंस, एंड दैट इज व्हाई वहां पे सोशल इंटरेस्ट कम इनटू द पिक्चर। ऑलराइट, नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फर्स्ट डिटर्मिन्स द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्चा आएगा, मतलब वॉल्यूम, एंड वेज मतलब कहां कहां खर्चा करना पड़ेगा, अलग अलग हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस ये गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। ऑलराइट, एंड प्राइवेट फाइनेंस में इंडिविजुअल कंसिडर्स हिज इनकम एंड देन डिटरमिन्स द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली ना, हम कितना खर्चा करेंगे, जितना हमारे फैमिली का इनकम होगा उस हिसाब से ही खर्चा करेंगे, इजंट इट। जैसे हिंदी में कहावत है ना, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, जितना हमारा इनकम होगा उसी हिसाब से हम खर्चा करेंगे। तो इंडिविजुअल के लिए पहले होता है कि इनकम कितना है एंड देन वी डिसाइड आवर एक्सपेंसेस। लेकिन जो कंट्री है उसे चलाने के लिए पहले तो हमें कितना खर्चा आएगा वो डिटरमिन करना ही पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि आबादी इतनी है तो हमें कुछ खर्चे करने ही पड़ते हैं, दोज आर नॉट ऑप्शनल। ओके, थर्ड, क्रेडिट स्टेटस। हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इज देयर इन द मार्केट फॉर गवर्नमेंट फाइनेंस। ऑब्वियसली ना, जो गवर्नमेंट है वो जब खर्चा करती है तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स हम और आप जो खर्चा करते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती है। क्रेडिट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल इज लिमिटेड। नेक्स्ट, राइट टू प्रिंट करेंसी। गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू आरबीआई, ये तो हम सबको पता है दैट आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट नोट्स लाती है मार्केट में। प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट हैव दिस राइट। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस। अभी इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि भाई कोई भी फैक्टर कितना चेंज हो सकता है उसे हम कहते हैं इलास्टिक, है ना। सो पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक, मतलब हम जब चाहे तब उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए प्राइवेट फाइनेंस इतना इलास्टिक है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हमारा जो इनकम है वो हम अगर आज चाहे तो तुरंत कल नहीं बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे खर्चे भी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन गवर्नमेंट का बिकॉज ऑफ हाई क्रेडिबिलिटी द इलास्टिसिटी इज मच मोर। Okay, so private finance में there is not much scope for changes in private finance. And lastly, effect on the economy. Tremendous impact on the economy. Of course, right? Because जो खर्चा है वो कंट्री के लिए होगा तो इसका बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे नेशन पे। लेकिन हम और आप जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में खर्चा करते हैं उसका कितना बेनिफिट होता है हमारे कंट्री में? वेरी लिटिल, राइट? सो मार्जिनल इफेक्ट ऑन द नेशनल economy. So these are the 6 points of differentiation between public finance and प्राइवेट फाइनेंस। ऑल्सो देर इज अ डायग्राम, उसके नीचे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो ये जो दिया है ना बच्चों, दैट इज अ ग्लिम्स ऑफ द एंटायर चैप्टर। यही हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। क्या 5 हेड्स है? देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस एट अ ग्लांस। पब्लिक फाइनेंस के क्या क्या हेड्स है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा कहां पे हो रहा है। पब्लिक रेवेन्यू, मतलब पैसा कहां से आ रहा है। पब्लिक डेट, मतलब जो भी हमने लोन लिया हुआ है, दैट इज पब्लिक डेट। फिस्कल पॉलिसी, मतलब जो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम करती है, ये जो खर्चा है, ये जो पैसा आएगा, ये जो लोन लेंगे, इन तीनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसे हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। एंड फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जो पॉलिसी है इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना, उसे हम बोलेंगे फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 5 चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है आपके फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।